नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज दिन है रविवार, छुट्टी का दिन है और हम आए हैं घूमने लखनऊ के सबसे बड़े पार्क यानी जनेश्वर मिश्र पार्क में। आप भी हमारे साथ घूमिए। इस पार्क का नाम लखनऊ ही नहीं, एशिया के सबसे बड़े पार्कों में शुमार किया जाता है। बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं आज पूरा जनेश्वर मिश्र पार्क अंदर से। इस गेट से एंटर होते हैं, आपको सामने दिखती हैं कुछ तोपें और अंदर हमें एक दिख रहा है हवाई जहाज। मेरे पीछे जो आप टैंक देख रहे हैं, इसका नाम है विजयंत टैंक और ये एक स्वदेशी यानी भारत में बना हुआ टैंक है। सन 1999 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इसने बहुत मदद की थी इंडियन आर्मी को लड़ाई जीतने। आप लखनऊ घूमने आए हैं तो आंख मूंदिए और सीधे चले आइए जनेश्वर मिश्र पार्क। नई तकनीक, विज्ञान और प्रकृति का ऐसा संगम जो आपका मन मोह ले यहाँ पर उपस्थित है। एंट्री के लिए यहाँ पे एक टिकट लेनी पड़ती है जो 10 रुपए में मिल जाती है एक पर्सन के लिए। ये पार्क पूरा जो 14 किलोमीटर के पूरे परिधि में घिरा हुआ है। यहाँ पे एक मैप है, आइए आपको दिखाते हैं। भैया कितने में है? इसका 300 रुपये तक चार्ज है, 6 किलोमीटर की राउंड है। दिवंगत समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र के नाम पर बने 376 एकड़ क्षेत्र पर फैले हुए इस पार्क को 168 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। पार्क में गेट नंबर 2 से प्रवेश करने पर हमें श्री जनेश्वर मिश्र जी की विशाल प्रतिमा के दर्शन होते हैं। पंडित जी समाजवादी विचारधारा के प्रति उनकी दृढ़ निष्ठा के कारण छोटे लोहिया के नाम से भी प्रसिद्ध थे। सात बार केंद्रीय मंत्री रहने के बाद भी उनके पास ना तो अपनी गाड़ी थी और ना ही कोई बंगला। जनेश्वर मिश्र जी को आजाद भारत के विकास की राह समाजवादी सपनों के साथ आगे बढ़ने में दिखी। तो जैसे आप पार्क के अंदर एंट्री लेते हैं मेन गेट से, आपको सामने ये एक बढ़िया सी झील दिखती है। आज रविवार है, लोग भी खूब हैं, बच्चों को लेके लोग आते हैं यहाँ। तो यहाँ पे बोटिंग होती है इस झील में। और ये जो झील है इस पार्क को चारों तरफ से कवर भी करती है। यहाँ पे 2 तरह की बोटिंग्स होती हैं, दिखाएंगे। एक बताते हैं, यहाँ पे नाव है इटली से मंगाई गई है जिनकी कीमत काफी ज्यादा बताई जाती है, और कुछ साधारण से स्टीमर हैं वो भी दिखाएंगे। ये हमारे वायुसेना का विमान MiG-21। पार्क की झील की इस पानी का मुख्य स्रोत वर्षा जल है। वाटर रेन हार्वेस्टिंग तकनीक के तहत यह पानी यहाँ इकट्ठा किया जाता है। यह झील कई प्रकार की मछलियों और अन्य जलीय जीवों का घर भी है। कई 100 मीटर फैले इस वाटर बॉडी में कई फव्वारे लगे हैं, लाइट्स लगी हैं जिनमें समय समय पर फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाता है।
इस पार्क का निर्माण सन 2012 में शुरू हुआ था और इसकी लागत लगभग 168 करोड़ रुपए आंकी जाती है। पार्क को लंदन के हाइड पार्क की तर्ज पर विकसित किया गया है और यह करीब 376 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, ज़्यादा तेज मत बनाना भाई। कोई जमीन में माउंटेन दिख रहा है। हाँ, 376 एकड़ में फैले इस पार्क में हर महीने लगभग 50,000 की संख्या में लोग आते हैं। छुट्टियों के दिनों में यह संख्या दोगुनी भी हो जाती है। ये यहाँ का प्ले एरिया है बच्चों के लिए ना। पार्क में छोटे बच्चों के मनोरंजन के लिए 2 से 5 वर्ष तथा 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए झूले बनाए गए हैं। चढ़ जाओ, देखो ये छोटा बच्चा चढ़ रहा है। हरे भरे पेड़, जॉगिंग ट्रैक, गोल्फ कोर्स, ओपन जिम और बच्चों के लिए शानदार झूले। इस पार्क में इतना कुछ मौजूद है, इतना भव्य है कि आप एक बार आने के बाद इस पार्क में बार बार आना पसंद करेंगे। पार्क के अंदर की जैव विविधता गजब की है। यहाँ पर लगे हुए पेड़ खास तौर पर पार्क में लगाए जाने के लिए विदेशों से मंगाए गए हैं। ये पेड़ सिर्फ पार्क की सुंदरता ही नहीं बढ़ाते, वरन औषधीय गुणों से परिपूर्ण होने के कारण कई बीमारियों के इलाज हेतु भी प्रयोग में लाए जाते हैं। हटो अरे हटो भैया, गाड़ी चढ़ जाएगी। फोटो खिंचा रहा था। पूरा पार्क पैदल घूमने का रिस्क ना लें, बल्कि यहाँ चलने वाले ई रिक्शे लें। खाने पीने का सामान भी साथ लेकर चलें, क्योंकि पार्क के अंदर कैंटीन जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, 1-2 जगह चाय ज़रूर आपको मिल जाएगी। अब हम आ गए हैं पार्क के बोटिंग एरिया में। यहाँ आप पैडल बोट का मजा ले सकते हैं। पैडल बोट का किराया 20 रुपये प्रति 20 मिनट रखा गया है। यह पैडल बोट कनाडा से मंगाई गई है और इसके लिए जो जेटी बनाई गई है वह चीन से मंगाई गई है। सामने रखी यह सुंदर नावें चीन से मंगाई गई हैं, जिन्हें गंडोला बोट कहा जाता है। गंडोला नाव खासकर इटली में चलाई जाती हैं। इस एक नाव की कीमत 16 लाख रुपए बताई जाती है। गंडोला नाव के लिए 20 मिनट का किराया 100 रुपए निर्धारित किया गया है।
260 फीट की ऊंचाई पर सीना तान के खड़ा, हर पल हवाओं से बनती हुई लहरें देखकर निश्चित ही आप रोमांचित हो उठेंगे। दिल्ली के कनॉट प्लेस के तिरंगे की तर्ज पर फहराता हुआ यह तिरंगा, इसकी खास बात है कि सूर्यास्त के बाद भी इसे नीचे नहीं उतारा जाता है। अब हम जा रहे हैं गेट नंबर 6 की तरफ, जहां रखा हुआ है भाप से चलने वाला रेल इंजन। यह है YG 3334 स्टीम इंजन, जिसे बनाया गया था टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी द्वारा सन 1960 में। 1960 से लेकर 1999 तक लगातार इसने अपनी सेवाएं दी। इस इंजन से पहली स्टीम लोको ट्रेन 1857 में बॉम्बे और पूना के बीच चली थी। इसकी अधिकतम चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा होती थी। रिटायर होने के बाद गुजरात से इसे पार्क में प्रदर्शनी में रखने के लिए मंगाया गया था, जिसमें लगभग 3.5 करोड़ से भी ऊपर लागत आई थी। ये तो इसको बताते हैं गुलाल, क्या बताते हैं भैया? गुलाल का फूल, क्योंकि इसमें कुछ हरा हरा गुलाल सा निकलता है। ये सारे के सारे पाइन ट्रीज हैं, खूब लगाए गए हैं यहाँ पे अंदर। इसके अलावा पार्क में एक लाइट थिएटर और स्टोरी रूम भी है, जो कि अभी बंद चल रहे हैं, इसलिए हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। तो अब हम वापस चलते हैं। यह पार्क अपने आप में बहुत ही अद्भुत पार्क है, किंतु अब इसे मथुरा में बनाया जाने वाला पार्क टक्कर देने को तैयार है। मथुरा में कालीदा घाट के निकट एक पार्क बनाया जा रहा है, जिसका एरिया लगभग 400 एकड़ बताया जाता है। इसे सिटी फॉरेस्ट के रूप में विकसित भी किया जा रहा है। उसे बनाने में भी 150 करोड़ रुपए की लागत आई है। अगर जब वह बन जाता है, निश्चित रूप से वह पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क को प्रतिस्थापित कर एशिया का सबसे बड़ा पार्क बन जाएगा। यह पार्क निश्चित रूप से सतत विकास की रणनीति पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य मानव जाति के बीच, मानवता और प्रकृति के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देना है। ये था जनेश्वर मिश्र पार्क, जो लखनऊ में है। तो आप यहाँ आ सकते हैं। शाम को यहाँ अच्छा खासा रश रहता है। आज क्योंकि संडे था, इसलिए भीड़ भी ज़्यादा है। हम लोग वापस चलते हैं, क्योंकि हमने रिक्शा कर लिया था, फिर भी हम लोग थक गए, क्योंकि पैदल यहाँ पे चलना ही पड़ता है अगर आपको सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। ये एक स्पीकर है, आपको गाना तो हमें लगा ये कोई लाइट या और कुछ होगा, बट ये स्पीकर था। गजब ना, बहुत ज़्यादा खर्चे किए गए इस पार्क को बनाने में। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स करके बताइएगा। कोई सुझाव हो वो भी बताइएगा। चलते हैं, धन्यवाद।